बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आवाम की सोच और मैं हूँ आपकी मेज़बान सुमेरा सलीम। जी नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है औरत मार्च। जिस तरह से 8 मार्च को गुज़िश्ता साल ख़वातीन की जानिब से जो है रैली निकाली गई, जिसमें उनके कुछ इस तरह के नारे थे, जिसके बाद उनको काफ़ी तनकीद का निशाना भी बनाया गया। और जहाँ पर अगर हम बात करें, ना सिर्फ मर्द बल्कि ख़वातीन ने भी इसको तनकीद का निशाना बनाया। अब फिर से 8 मार्च आ रहा है। ख़वातीन के जो है औरत मार्च के हवाले से काफ़ी लोग उसके प्रमोट भी कर रहे हैं, जबकि अक्सर इसके ख़िलाफ़ भी है। उनका कहना है कि ख़वातीन को हकूक़ तो मिलने चाहिए, लेकिन इस तरह के नारे और रैलियों से बेहयाई फैल रही है। और पाकिस्तान का जो है यहाँ पे एक इस्लामी ममालिक की तरह जानिब से है, इस्लामी मुल्क है, तो इस वजह से हमें इस्लाम के दायरे में रहते हुए ख़वातीन को उनके हकूक़ देने चाहिए। इस वक्त में पार्लियामेंट में मौजूद है, अरकान पार्लियामेंट से जानेंगे क्या ये औरत मार्च को सपोर्ट करते हैं या इसके ख़िलाफ़ है। अगर पाकिस्तान में ख़वातीन को हकूक़ नहीं मिल रहे, या तो औरत मार्च के हवाले से वो क्या देखते हैं, इस हवाले से ऐसे कौन से हकूक़ है जिनको ख़वातीन को मिलना ज़रूरी है। और अगर 8 मार्च को ये रैली निकाली जाती है तो उसमें क्या इक़दामात करने चाहिए, आखिर उनके ऐसे कौन से नारे होने चाहिए। मैं औरत की जमहूरी आज़ादी का कायल हूँ, बुनियादी आज़ादी का कायल हूँ, उनके फंडामेंटल जो असूल हैं, जो हकूक़ हैं, उसका भी कायल हूँ, लेकिन मैं बेग़ैरती का कायल नहीं हूँ। मैं औरत के नाम पे यानी कि NGOs के से पैसे लेके अपने मकासद के हसूल जो लोग कर रहे हैं इस मुल्क में, मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ। मैं मशरक़ी औरत का कायल हूँ। मशरक़ी औरतें जो हैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जंगें भी लड़ती थी, नर्सों का किरदार भी अदा करती थी, जब मौका मिलता था उनका किरदार था। आज वो किरदार बढ़ चुका। आप यहाँ पे खड़ी हैं, मुझे बड़ी खुशी है, आप अपना एक किरदार अदा कर रही हैं, लेकिन आप एक मशरक़ी औरत की तरह कर रही हैं। लेकिन अगर कोई मतलब कि औरत का नाम लेके औरत को कमोडिटी बनाएगा, औरत के ज़रिए से बेहयाई फैलाएगा, तो उसको पाकिस्तान के अवाम उसको ओन नहीं करेंगे। इतनी बेगैरती के नारे, इतनी बदतमीज़ी, क्या तुम तसव्वुर कर सकती हो कि तुम औरत मार्च का हिस्सा हो। ये औरतें जो ऐवान में बैठी हुई, इन्हें अब और क्या चाहिए। हमें अल्लाह ताला ने बाइज़्ज़त ओहदे दिए हैं, हम बैठे हुए हैं बजाय इसके कि हम ऐसी बेगैरत औरतों को सपोर्ट करें। हमें चाहिए कि हम उनको समझाएं और उनकी बेजा जो किस्म के मुतालबात हैं, ये बताइए कि एक औरत मुआशरे में किससे हक़ तलब कर रही है। अपने बाप से कर रही है, भाई से कर रही है, बेटों से कर रही है। आप माशरा किससे बनाए, नहीं सबसे मिल के बनाए ना। अब हमारे जो ज़िम्मेदार हैं घरों के, उनकी परवरिश माँओं ने की है ना, तो असल ज़िम्मेदार तो हमारी माँ है, जिसने इस तरह के बेटे जन्म दिए हैं या इस तरह उनकी परवरिश की, इस तरह तरबियत की है कि वो माशरे में औरतों को हिरासा करते हैं, उनके हुकूक़ पे खड़े हुए हैं। तो इसकी तो सारी ज़िम्मेदार ख़ुद औरत है। औरत अपना जिस दिन एहतिसाब शुरू कर देगी, उस दिन माशरा दुरुस्त हो जाएगा। मैं बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ इस मार्च को। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लेकिन दायरे में रह के। मैं समझता हूँ कल टीवी पे भी एक दो चीज़ ऐसी हुई जो मैं बिल्कुल इंडोर्स नहीं करता हूँ। हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, घरों में हैं, और हमने एम्पावरमेंट की कोशिश की। और हमारे तो मुल्क में जो पहली प्राइम मिनिस्टर बनी वो माशाल्लाह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी। तो मैं समझता हूँ कि सबको इक्वल चांसेस मिलने चाहिए। दोनों मिल के गाड़ी के पहिए हैं, चलें, लड़ाई ना करें। और अल्लाह करे कि हमारी भी यूरोपियन लेवल की जो एक एम्पावरमेंट है वुमेन की वो हो। तो मैं तो हमेशा इसके साथ हूँ। अल्लाह करे कि ये ठीक अंदाज से चले और इस अंदाज से चले कि कोई नेगेटिविटी ना आए। जहाँ तक औरत मार्च में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनकी वो डिमांड करते हैं, मैं उसकी बिल्कुल सपोर्ट भी करती हूँ और मैं समझती हूँ कि उसको पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट होना चाहिए। लेकिन औरत मार्च जिस तरीके से कंडक्ट किया जाता है और जिस तरीके से वो डिमांड सामने लाई जाती हैं, मैं उस तरीक़ेकार को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि एग्रेशन से, वायलेंस से या वल्गैरिटी से आप अपनी बात को कन्विंस नहीं कर सकते, पहुंचा नहीं सकते। मैं समझती हूँ कि ऑनर किलिंग जो है वो बहुत हीनियस क्राइम है, बहुत खौफनाक और घटिया काम है, लेकिन इसमें स्टेट को इंटरवीन करने की ज़रूरत है। लॉ का इम्प्लीमेंट होना ज़रूरी है और ऐसे लोगों को एग्जाम्पल बनाना ज़रूरी है। इसी तरह रेप के जो जितने भी मुजरिम हैं उनको भी ऐसी करारदाद वाक़ई ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि दोबारा कोई उस तरह का काम ना कर सके। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि सड़कों पर निकल के इस तरह चीखोताल, डिसेंट तरीके से वॉक करें,
ضرور کریں اور کرنی بھی چاہیے, اپنی آواز بھی اٹھانی چاہیے, لیکن ٹو رانگس کین ناٹ میک ون رائٹ. اور اگر ایگریشن کا, وائلنس کا جواب اسی طریقے سے دیں گے تو معاشرے میں آلریڈی بہت زیادہ پولرائزڈ ہے, ڈویژن زیادہ ہیں, تو بجائے اس کے کہ خواتین کا مقدمہ اسٹرانگ ہو, وہ اور کمزور ہونا شروع ہو گیا. اسلام نے جتنے حقوق عورتوں کو دیے ہیں وہ کسی اور مذہب میں نہیں دیے گئے, یہاں تک کہ عورت کسی رنگ میں بھی ہو, ماں کی شکل میں, بیٹی کی شکل میں, بہن کی شکل میں, بیوی کی شکل میں, ہمارے مذہب نے ہم پر یہ فرائض عائد کیے ہیں کہ سب سے پہلے اولین ترجیح ان کو عزت دینا ہے. لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ آج کے معاشرے نے اس طرح کی چیزوں کو جنم لیا ہے جس میں چند عورتیں اگر مل کر اس پورے معاشرے کو خراب کریں تو ہمیں قطعی طور پر اس کی اجازت نہیں دینی چاہیے. فاطمہ جناح صاحبہ محترمہ نکلی تھیں اپنے بھائی کے ساتھ, تو ہمارے مذہبی جو کچھ فرقے تھے ان کی اپوزیشن کرتے تھے. اب وہی فاطمہ جناح مادر ملت کہی جاتی ہیں. یہ سب وقت کی باتیں ہوتی ہیں. جب یو کے میں سفرجیٹس نکلی تھی ووٹ مانگنے کے لیے تو ان کو غلط الفاظ سے پکارا جاتا تھا. میں کیونکہ خود عورت مارچ کا حصہ نہیں ہوں, لیکن مجھے یہ بات بہت حیران کن لگتی ہے کہ اگر خواتین نکل رہی ہیں, وہ کوئی بات کرنا چاہ رہی ہیں, آپ ان کی بات سنیں, آپ ان سے ڈس ایگری کریں, آپ ان کی بات مانیں, آپ ان کی بات نہ مانیں. ہر پاکستانی کو جمہوریت میں رہتے ہوئے اس کو بات کرنے کا حق ہے. اگر آپ لوگوں سے بولنے کا حق چھین لیں گے تو پھر تو اگلی چیز تو آپ کی جمہوریت گئی, تو پھر رہ کیا گیا اس ملک میں. ہمیں ان کی کوئی, اگر ان کی کوئی ڈیمانڈز ہیں, اگر ان کی کوئی جائز ناجائز بات, لیکن سننا ہر ڈیسنٹ انسان کا. اور اگر آپ ایک شہری ہیں ایک جمہوری ملک میں, سوکس آپ کو کیا کہتی ہے کہ ہر انسان کی آواز, پھر آپ کل کو یہ کہیں گے کہ جی غریب نہ بولے صرف مالدار بولے, پنجابی نہ بولے صرف سندھی بولے, پھر تو یہ جب آپ ایک دفعہ شروعات کر دیں لوگوں کی آواز بند کرنا, پھر تو یہ ملک کہیں نہیں جائے گا. تو آئی ووڈ سجیسٹ, اور بہت عزت احترام کے ساتھ, کہ ہر انسان کی آواز سننے کے قابل ہوتی ہے. پھر آپ غلط ہو, صحیح ہو, ڈس ایگری, ہاں ہیٹ سپیچ نہ ہو, کہ ایسی باتیں جس میں ملک میں انتشار ہو, وائلنس ہو, فساد ہو. لیکن اگر ایک عورت ایک بات کرنا چاہ رہی ہے وہ حقدار ہے اس کی. عورت مارچ کے حوالے سے اراکین پارلیمنٹ نے جہاں اپنی رائے کا اظہار کیا, انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ خواتین کے حقوق کی حمایت تو کرتے ہیں, لیکن خواتین کے عالمی دن کے موقع پہ ایسی ریلیاں اور ایسی چیزیں نکالنے سے گریز کریں جس سے جو ہے بے حیائی کو فروغ ملتا ہو. خواتین کے حقوق کے لیے ہم سب ساتھ کھڑے ہیں, لیکن اس طرح کی ریلیاں اور یہ جو مقاصد ہیں ان میں ان کا ساتھ نہیں دیں گے. جی ناظرین, اپنے میزبان سمیرہ سلیم کو اجازت دیجیے. اعلیٰ نگہبان.